उनको मैदान में उतारा तो आर तिवारी के साथ भी एक प्लस पॉइंट कि वो भी मंदिर में ही रहते हैं। वो बोले मैं भी पुजारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारा ब्राह्मण चेहरा, संत और ब्राह्मण चेहरा, तो उन्होंने कहा मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी जो है मंदिर में रहता हूँ। तो ये इस तरह का जो हवा महल के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो बड़ा रोचक होगा। परिणाम कुछ भी आए, लेकिन आप देखिएगा आखिर तक नेक टू नेक फाइट होगी। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं जी, हम जहाँ तक बात कर रहे हैं कि कुछ जो दिग्गज नेता है अभी मतलब माइनरली जो है वो आगे पीछे चल रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ का जिक्र जी, लक्ष्मणगढ़ का मैं आपको इसलिए बताऊं, हो सकता है कि अभी शहरी क्षेत्र की जो है वो ईवीएम खुली हो। जब रूरल में हम जाएंगे तो वहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर अर्बन जो क्षेत्र है उनकी पार्टी। चलिए आपको रोकना चाहूंगी सर। दिया कुमारी जो है, दिया कुमारी गोविंद देव जी मंदिर पहुंची हैं। जीत को लेकर पहले से आश्वस्त नजर आ रही थी और अब दिया कुमारी गोविंद देव जी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची हैं, गोविंद देव जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हैं जीत को लेकर। और क्योंकि ये वो सीट है विद्याधर नगर जहां से बीजेपी जीतती रही है और इसी सीट से अब दिया कुमारी को उतारा गया है। उनके सामने सीताराम अग्रवाल है। बड़ी एक और जानकारी आपको दे देते हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग एक और कोटा उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल को बढ़ाई है बड़ी जानकारी। वह भी आगे बढ़ते हुए, शांति धारीवाल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोटा उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी है शांति धारीवाल, जो कि अभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हॉट सीट है ये, मुकाबला देखने को हाँ, मिलेगा। हॉट सीट है। और जब बातचीत भी कर रहे थे तो वो कारण इसलिए भी है कि अगर अशोक गहलोत की सरकार में किसी को विकास पुरुष माना जाए तो शांति धारीवाल। आप देखिए उन्होंने कोटा को जो है वो यूरोप बना दिया। सर रोकना चाहती हूँ, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी। झोटवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी आगे बढ़ते हुए 6122 मत उनको अभी तक मिले हैं। ये डलिए आशु सिंह को भी देखिए 2000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अब तक की अपडेट, अब तक की पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और अगर ये जानकारी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 3000 के आसपास वोट पर है, आशु सिंह सूरपुरा 2000 के आसपास है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आशु सिंह सूरपुरा राज्यवर्धन राठौड़ को डेंट दे रहे हैं। क्योंकि जो चौधरी हैं वो अभिषेक चौधरी यंग ब्लड हैं, पहली बार चुनाव में उतरे हैं। हालांकि इस सीट से वो नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन इस सीट से पार्टी ने उतार दिया है। मेहनत उन्होंने की है और शायद उस मेहनत का परिणाम फिलहाल पहले राउंड की जो वोटिंग है उसमें नजर आ रहा है। देवेंद्र जी, पहले आपसे रिएक्शन। देखिए, सांसदों को उतारा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रोकना चाहती हूँ सर, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी अपडेट। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा 1400 वोटों से फिलहाल अभी आगे बढ़ते हुए, अभी फिलहाल पीछे थे, अब हाँ बिल्कुल शहरी में तो जो है वो आपको बीजेपी आगे मिलेगी, रूरल के अंदर कांग्रेस कवर करेगी। हम अगर झोटवाड़ा की बात करें तो बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ये त्रिकोणीय जो है उसके अंदर सीट फंस गई है और 2 राजपूत और एक बिल्कुल जो है वो यंग ब्लड। हाँ। एक और बड़ी अपडेट सर रोकना चाहती हूँ मैं आपको। पीलीबंगा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को वोट मिले हैं, 3000 से ज्यादा मत मिले हैं। वह आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी है धर्मेंद्र मोची, जो कि आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।